प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जैमिनी सूत्रम के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्र संख्या 38 से 81 तक की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करें। 38वां सूत्र है कारकांशे रवि शुक्र दृष्टे राजप्रेष्टः। इसका अर्थ है कारकांश में रवि शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो राजा का कर्मचारी होता है, राजकीय अथवा राजनैतिक कार्य से संबंधित होता है। अगला 39वां सूत्र है ऋफे बुधे बुध दृष्टे व मंदवत। इसका अर्थ है कारकांश से दशम स्थान में बुध हो या बुध की दृष्टि हो तो शनिवत यानी कि प्रसिद्ध कर्माजीव शनव फल समझना चाहिए, अर्थात वह बालक प्रसिद्ध कर्म से जीविका कमाने वाला होता है। अगला सूत्र है शुभम दृष्टे स्थेयः, अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विवाद का निर्णायक या पुरोहित होता है तथा स्थायी भाग्य वाला होता है। 41वां सूत्र है रवौ गुरु मात्र दृष्टे गोपालः। इसका अर्थ है कारकांश से दशम में रवि हो तथा केवल गुरु से देखा जाता हो तो गायों का पालन करने वाला होता है। 42वां सूत्र है दारे चंद्र शुक्र दृग योगात प्रसादः, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में चंद्र और शुक्र की दृष्टि हो तो उसका पक्का मकान होता है। अगला सूत्र है उच्च ग्रहे अपि, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में उच्च का ग्रह हो तो मकान बड़ा होता है यानी बंगला होता है। अगला सूत्र है राहु शनिभ्याम शिलाग्रहम, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में शनि राहु हो तो पत्थर का मकान होता है। 45वां सूत्र है कुज केतुभ्याम मिस्टिकम, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में मंगल केतु हो तो ईंटों का मकान होता है। अगला सूत्र है गुरुणा दाखम, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में बृहस्पति हो तो लकड़ी का मकान होता है। 47वां सूत्र है तारणम रविणा, अर्थात कारकांश के चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो घास फूस वाला मकान होता है। अगला सूत्र है समय शुभ दृग योगात धर्म नित्य सत्यवादी गुरु भक्तश्च, अर्थात कारकांश से नवम स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो तो धार्मिक सत्यवादी और गुरु भक्त होता है। अगला सूत्र जो इसी से संबंधित है अन्यथा पापहि, अर्थात कारकांश से नवम स्थान में पाप ग्रह कृत दृष्टि योग से विपरीत फल समझना चाहिए, अर्थात विधर्मी असत्यवादी और अग्रजों व गुरुओं के प्रति कृतज्ञ। अगला 50वां सूत्र है शनि राहुभ्याम गुरु द्रोह। इसका अर्थ है कारकांश से नवम स्थान में शनि और राहु पड़े तो गुरु द्रोही होता है। अगला सूत्र है रवि गुरुभ्याम गुरु विश्वासः, कारकांश के नवम स्थान में रवि बृहस्पति की दृष्टि योग से गुरुजनों में विश्वासी होता है। हालांकि कुछ टीकाकारों ने सूर्य और गुरु की कारकांश से इस नवम भाव की युति के प्रभाव से जातक को अग्रजों और गुरुजनों के प्रति अविश्वासी भी कहा है, जिसका कि बिल्कुल विपरीत अर्थ है। सूर्य और गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, अतएव इसका प्रभाव भी शुभ ही होना चाहिए। अगला 52वां सूत्र है तत्र भृगवांगारका वर्गे पारदारिकः, अर्थात कारकांश से द्वितीय स्थान में शुक्र और मंगल का षड्वर्ग हो तो वह जातक पर स्त्री में निरत होता है। इसी से अगला सूत्र है दृग योगाभ्याम दिकाभ्याम अमरणम। इसका अर्थ है यदि कारकांश से द्वितीय स्थान पर शुक्र मंगल की दृष्टि योग भी हो तो मरण पर्यंत पर स्त्री से आसक्त रहता है। 54वां सूत्र है केतुना प्रतिबंधा। यदि कारकांश से द्वितीय स्थान पर केतु की दृष्टि या योग हो तो उसका प्रतिबंधक हो जाता है, अर्थात आमरण पर स्त्री में आसक्ति नहीं होती है।
इसी से अगला 55वां सूत्र है गुरुणा स्त्रैणः। इसका अर्थ है कारकांश से द्वितीय स्थान पर यदि बृहस्पति हो या दृष्टि हो तो अपनी ही स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है। 56वां सूत्र है राहुणा अर्ध निवृत्ति ही, अर्थात कारकांश से द्वितीय स्थान में राहु हो तो स्त्री के कारण धन का नाश होता है। अगला सूत्र है लाभे चंद्र गुरुभ्याम सुंदरी। कारकांश से सप्तम में चंद्र और बृहस्पति हो तो पत्नी सुंदर होती है। 58वां सूत्र है राहुणा विधवा, अर्थात कारकांश से सप्तम में राहु हो तो विधवा स्त्री से संबंध होता है। इसी से अगला सूत्र है शनिना व्याधिका रोगिणी तपस्विनी वाह, अर्थात कारकांश से सप्तम में शनि हो तो अपने से अधिक आयु वाली या रोगिणी अथवा तपस्विनी स्त्री होती है। अगला सूत्र है कुजेन विकलांगिनी, जिसका अर्थ है कारकांश से सप्तम में मंगल हो तो किसी अंग से हीन अथवा दुर्बल अंग वाली स्त्री होती है। अगला सूत्र है रवीणा स्वकुले गुप्ता च, अर्थात कारकांश से सप्तम में रवि हो तो अपने कुल में रक्षिता होती है। 62वां सूत्र है बुधेन कलावती, जिसका अर्थ है कारकांश से सप्तम में बुध हो तो कलाओं जैसे गीत, वाद्य, चित्र आदि को जानने वाली होती है। इसी से अगला सूत्र है चापे चंद्रेन अनावृते देशे। इसका अर्थ है कि कारकांश से चतुर्थ में चंद्रमा हो तो स्त्री का प्रथम संभोग अनाच्छादित स्थान में होता है। 64वां सूत्र है कर्मणि पापे शूरः, अर्थात कारकांश से तृतीय में पाप ग्रह हो तो पराक्रमी होता है। 65वां सूत्र कहता है शुभ्रे कातरः, अर्थात कारकांश से तृतीय में शुभ ग्रह हो तो डरपोक होता है। इसी से अगला सूत्र कहता है मृत्यु चिंतयो पापे कर्षकः, अर्थात कारकांश से तीसरे और छठे में पाप ग्रह हो तो खेती करने वाला होता है। इसी से अगला सूत्र कहता है समय गुरी विशेषेन। इसका अर्थ है कारकांश से तीसरे और छठे में पाप ग्रह हो और नवे में बृहस्पति भी हो तो उत्तम कृषि करने वाला होता है। 68वां सूत्र कहता है उच्चे शुभे शुभ लोकः, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो स्वर्ग आदि शुभ लोक की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र कहता है केतो कैवल्यम, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में केतु हो तो मुक्ति होती है। 17वां सूत्र कहता है क्रिया चापयो विशेषेण, जिसका अर्थ है कारकांश से द्वादश स्थान में केतु रहे तथा मीन अथवा कर्क राशि हो तो विशेषकर अर्थात स्वर्ग आदि लोक में भी उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है पापेर्नथा, जिसका अर्थ है कारकांश से द्वादश स्थान में पाप ग्रह हो तो शुभ लोक या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। 72वां सूत्र है रवि केतुभ्याम शिवम भक्ति ही, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में रवि केतु हो तो शिव में भक्ति होती है। अगला सूत्र कहता है चंद्रेण गौरियाम, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में चंद्रमा हो तो गौरी में भक्ति होती है। 74वां सूत्र कहता है शुक्रेण लक्ष्म्याम, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में शुक्र हो तो लक्ष्मी में भक्ति होती है। अगला सूत्र कहता है कुजेन स्कंदे, जिसका अर्थ है कारकांश से द्वादश स्थान में मंगल हो तो स्कंद में भक्ति होती है। 76वां सूत्र है बुध शानिभ्याम विष्णु, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में बुध और शनि हो तो विष्णु में भक्ति होती है। अगला सूत्र है गुरुणा सांब शिवे, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में बृहस्पति हो तो गौरी सहित शिव में भक्ति होती है। अगला सूत्र है राहुणा तामस्याम दुर्गा 5, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में राहु हो तो भूतादि देव देवियों में तथा दुर्गा में भक्ति होती है। अगला सूत्र है केतुना गणेशे स्कंदे च, अर्थात कारकांश से द्वादश स्थान में केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में भक्ति होती है। 80वां सूत्र है पापक्षयी मंदे क्षुद्र देवतासु और 81वां सूत्र है शुक्रे च। इन दोनों का अर्थ यह है कारकांश से द्वादश स्थान में पाप राशि हो तथा उसमें शनि अथवा शुक्र हो तो क्षुद्र देवता
यानी पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि में भक्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शेष जैमिनी सूत्रों की चर्चा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।